नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह द्वैपायन ऋषि से मिलने गए हुए हैं। अब युद्ध 2 दिन के बाद शुरू होने ही वाला है। द्वैपायन ऋषि के पास जाने के बाद वो देखते हैं कि द्वैपायन ऋषि के पुत्र शुकदेव की मृत्यु हो गई है और द्वैपायन ऋषि और वहाँ आश्रम में सारे लोग दुख सागर में डूबे हुए हैं। 2 दिन भीष्म पितामह वहाँ रहते हैं और बाद में वापस आने के लिए निकलते हैं। वे अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं कि अपना सामान रखें और रथ में फिर अपने यहाँ चले जाएं। भीष्म लाठी टेकते हुए बाहर निकलकर अपनी कुटी की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि कोई गुरुजी की कुटी की ओर भागता हुआ आ रहा है। क्षण भर को हाँफता हुआ पुनः भीतर उनके सामने पहुंचा। वह सारे आश्रम का कार्य निर्वाहक था। आश्रम की भूमि की कृषि और गौ रक्षा का सारा भार वही संभालता था और वही दौड़कर द्वैपायन ऋषि के पास आकर कुछ कहने जा रहा था। साथ ही दल विद्यार्थियों को पढ़ाने का भार भी उसी ने ले रखा था। भागने से और सीधी वायु के कारण खुलकर बिखरे सिर के बाल सफेद बालों को बांधते हुए हड़बड़ाकर नमस्कार करके फूले सांस में ही उसने निवेदन करना शुरू किया। द्वैपायन ऋषि से उन्होंने कहा, आश्रम पर बहुत बड़ा आक्रमण होने जा रहा है। राजा के दूत आए हुए हैं। वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका हठ है कि राजाज्ञा के सम्मुख सभी को झुकना ही होगा। द्वैपायन ऋषि ने कहा, वह कौन सी आज्ञा है? दुर्योधन महाराज का प्रांतपाल आया है। उसके साथ धनुष बाण से सज्जित अश्वारोही भी आए हैं। 7 रथी भी है। वहां युद्ध शुरू होने वाला है और देश देशांतर से उनके सहायक राजा और उनकी सेनाएं आई हैं। राज्य के गौरव का प्रश्न है। राजाज्ञा हुई है कि प्रजा को भी अपने अपने पशु देने होंगे। आश्रम भी इस आज्ञा से बाहर नहीं है। इस आज्ञा को लागू करने के लिए आश्रम के प्रति सम्मान सूचित करने के अभिप्राय से स्वयं प्रांतपाल यहाँ आया हुआ है। गुरुजी को आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें आघात का पुट भी था पर घबराहट नहीं हुई। वे बोले, उसको यहीं ले आओ। पुलह जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से भागकर वो वापस चला गया। कुछ देर में घोड़े की टापें सुनाई देने लगी। गुरुजी उठकर बाहर आए और वहां पड़े एक पत्थर पर धूप में बैठ गए। प्रांतपाल घोड़े से उतरकर गुरु को नमस्कार करके सविनय बोला, मेरे आने का उद्देश्य अब तक पहुंच ही चुका होगा। राज्य के कार्य में आपकी सहायता आवश्यक है। द्वैपायन गुरुजी ने कहा, कैसी सहायता? उसने कहा, सुना है कि आश्रम में पर्याप्त अनाज एकत्रित करके रखा गया है। 500 दुधारू गायें भी है। साथ ही काफी बैल बछड़े भी है। राज्य जब अपना अस्तित्व बचाने को संघर्ष कर रहा हो तो यह सब राज्य को सौंप दिया जाए, यही सहायता होगी। महाराज ने स्वयं आपके चरणों में प्रणाम भी भेजा है। गुरुजी ने कहा, पर यह आश्रम है। आश्रम की संपत्ति राजा की नहीं होती। उसने कहा, यह कैसे? कृपा करके बताइए। द्वैपायन ऋषि ने कहा, हमने तो राजा से एक निष्क तक भी भेंट स्वीकार नहीं की। आश्रम वासी ही कृषि करके धान्य उत्पन्न कर लेते हैं। गौ पालन करके दूध, दही, घी, मांस आदि आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। उसने कहा, समस्त भूमि राजा की होती है, अर्थात राजा की। आप जिस धरती पर कृषि करते हैं, जहाँ गौ चराते हैं, यहाँ तक कि जिस धरती पर बैठे हैं ना, सांस ले रहे हैं, वह सब राज्य की है। तो राजा से भेंट स्वीकार न करने की बात राजा की निंदा कहलाएगी। इसके अतिरिक्त प्रजा के कर्तव्य से च्युत होने का अपराध भी होगा। प्रांतपाल की बातों और स्वर में उद्देश्यपूर्ण अपमान भावना न थी, पर कोई आदर सूचक भाव भी नहीं था। वे बातें किसी को उद्देश्यपूर्ण कही जा रही थी, परंतु सब पर लागू होने वाले नियम दंड थे। द्वैपायन ऋषि कहते हैं, पर आपके राजा को धर्म की सूक्ष्मता की जानकारी नहीं है। ज्ञानार्जन अध्यापन में निरत लोग किसी भी राजा की प्रजा नहीं होते। उनका आश्रम किसी भी राज्य के अधीन नहीं होता। बुद्ध देव है ना, अर्थात सबकी बुद्धि को बढ़ाने वाला अधिपति,
उसी को हम राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। यह बात तुम दुर्योधन से जाकर कह दो। प्रांतपाल कहता है, पूज्य, अब भी मैं आपसे सम्मान पूर्वक ही व्यवहार कर रहा हूँ। मैं तो केवल आज्ञा को कार्य रूप देने में परिणत करने वाला अधिकारी पर हूँ। न्याय की सूक्ष्मता की बात आप राजा से स्वयं कर सकते हैं। यदि आप अपने आप नहीं देंगे तो हम बल प्रयोग करके ले जाएंगे। यदि आपको सोचने के लिए समय चाहिए तो केवल वह देने का अधिकार मुझे है। इसमें आगे मैं विवश हूँ। इतना कहकर सिर झुकाकर नमस्कार करके घोड़े पर बैठकर भंडार की ओर चला गया। वो शिष्यों को कुटियों और पाकशाला लांघकर एक बड़े नीम के पास जा पहुंचा। द्वैपायन को ऐसा लगा मानो जड़ें ही कट गई हो। अपमान अनुभव हुआ। आज प्रात यज्ञशाला में उन आगंतुकों ने वेद की प्रामाणिकता पर आक्षेप किया था। उससे भी अधिक इस बात की चोट पहुंची। उनसे जीत सकते हैं, हार सकते हैं, हार कर पुनः जीतने का पुनर्प्रयास किया जा सकता है, परंतु यह राजा का अधिकार। कल से इस आश्रम में किसी को भोजन नहीं मिलेगा, पीने को दूध नहीं मिलेगा, आश्रम बंद करना होगा। उन्हें यह सब सोचकर चक्कर सा आ गया। प्रचंड क्रोध भी आया। देख राजबल कहकर दुर्योधन को ही उन्होंने शाप दिया। वे सब मंत्र एक एक करके याद आने लगे जिनका प्रयोग प्राचीन ऋषियों ने अपने साथ अन्याय करने वाले को शाप देने के लिए किया करते थे। चक्कर आने के तनिक कम हुए। कैसी असहाय स्थिति। कहते समय तुरंत आश्रम में भीष्म की उपस्थिति उनको याद हो आई। तब यह सोचकर खेद हुआ कि प्रांतपाल के रहते उन्हें भीष्म की याद क्यों नहीं आई। मन का भार कुछ कम हुआ। लाठी टेकते हुए वे भीष्म की कुटी की ओर चल पड़े। उन्होंने कहा भीष्म से, अभी प्रांतपाल आया था, कहकर बात आरंभ की और जो कुछ घटा सब बताकर वे बोले, उसे बुलाकर यदि तुम एक बार आज्ञा दे तो आश्रम को मत छूना, तभी ये आश्रम बच जाएगा। पर भीष्म ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी धसी आंखों में अहंकार ही नहीं, सम्मुख खड़े उस प्रचंड वेदविद का प्रतिबिंब भी झलक रहा था। तब यह लगा कि वे कुछ और भी खोज रहे हैं। उनके मुख और आंखों को ही निहारते हुए द्वैपायन बोले, तुम चुप क्यों हो? दुर्योधन की आज्ञा को रोक पाने का अधिकार तुम में नहीं है। उसने कहा, प्रश्न यह नहीं है, वशिष्ठ तुम्हारे परदादा थे ना? हाँ थे। तो उनके आश्रम में बड़ी सुंदर एक श्वेत गाय थी। उनके थन घड़े जितने बड़े बड़े थे। 3 बार गाढ़ा दूध देती थी। छुओ तो उंगली भर चिकनाई लगती थी। राजा कौशिक एक बार आश्रम में आए। उसके दूध को देखकर उसने वह गाय अपने लिए मांगी। राजा की सम्मति सदा राजा की होती थी। जब चाहे वो राजा अपना अधिकार जमा लेते थे। कौशिक ने वशिष्ठ से गाय मांगी तो वशिष्ठ तैयार नहीं हुए, तो जबरन उन्होंने गाय ले करके भागने की आज्ञा दी। वे आधा क्षण इधर उधर सोचने लगे। बाद में पौरुष धारण करके आश्रम के अध्यापक, स्त्री, पुरुष, बच्चों को एकत्रित किया। वशिष्ठ मुनि ने एक बड़ी सी लाठी लेकर उनके हाथ पांव तोड़ डाले। कौशिक को भी मार पीट कर हाथ पांव सुजाकर भगा दिया था। भागा हुआ कौशिक फिर से बड़ी सेना लेकर लौटेगा, यह सोचकर आश्रम के आसपास प्रजा और आश्रम वासियों को एकत्रित करके धनुष्य बाण लेकर राजा का सामना करके हराया और आश्रम की गाय भी बचा ली। इस हार से कौशिक का राज्याधिकार का मद उतर गया और आध्यात्मिक ओर मुड़ गया और एक ऋषि बन गया। इस युद्ध में वशिष्ठ के पुत्र भी मारे गए, फिर भी उन्होंने गाय नहीं दी थी। मुझे ये प्रसंग किसने सुनाया था? हाँ, भीष्म कहने लगे, आपने ही सुनाया था शायद। द्वैपायन ने कहा, हाँ, हमारे परदादा ने ऐसे ही किया था। तो भीष्म ने कहा, अब तुम भी ऐसा ही करो, प्रांतपाल को बुलाकर सचेत करो। मान गया तो ठीक, नहीं तो उसका और उसके भट्टों का वध करवा डालो। उसके बाद दुर्योधन की सेना सहित आ सकता है, तब तक तुम भी अपनी सेना एकत्रित कर लो। द्वैपायन ने कहा, पर मैं धनुर्विद्या नहीं जानता। इस आश्रम में किसी को भी धनुष थामने का अभ्यास नहीं है। भीष्म ने कहा, क्यों नहीं है? द्वैपायन ने कहा, विद्वानों की रक्षा करने का दायित्व राजा का होता है ना। मैंने सोचा हमें उससे क्या लेना देना। शांति और अहिंसा के वातावरण में रहने की हमारी इच्छा थी। भीष्म कुछ नहीं बोले।
द्वैपायन ऋषि उद्विग्न हो गए। इतने में एक और उपाध्याय ने दौड़ती हुई आकर कहा, भंडार का अनाज उठाकर गाड़ियों में भर रहे हैं, गायें खोलकर ले जा रहे हैं। द्वैपायन को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, भीष्म शीघ्र चलो, तुम्हारी आज्ञा से ही आश्रम बच सकता है। उठो, अथवा प्रातःपाल को यह कहला भेजो कि भीष्म यहीं पर है। भीष्म ने तुरंत आज्ञा दी कि यहाँ आश्रम की वस्तुओं को एक भी न छुई जाए। यह आदेश सुनकर भागते हुए सब चले गए। अब भीष्म भी जाने के लिए तैयार हो गए और कृष्ण द्वैपायन से नमस्कार करके कहने लगे, कृष्ण, यदि अभी चल न पड़ा तो रात तक पहुंचना संभव नहीं है और कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इस तरह भीष्म कृष्ण द्वैपायन से विदा लेते हैं। इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।